रीजनिंग का आज जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है नंबर सीरीज़। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैंक का अगर हम बात करें तो बैंक एग्ज़ाम में सिर्फ नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं वनडे एग्ज़ाम्स उसमें नंबर रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होते हैं। नंबर सीरीज से तो होते ही है, उसके अलावा मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एनालॉजी जिसको कि सिमिलरिटी बोलते हैं उससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन जो ऑड वन आउट है उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोडेड इक्वेशन उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो 5 टॉपिक्स है, ये 5 टॉपिक्स नंबर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि रीजनिंग का पार्ट है। तो रीजनिंग में जो नंबर सिस्टम है वो उसके अंदर ये 5 के 5 टॉपिक्स को रखा गया और इस 5 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज थ्योरी पार्ट करने वाले हम लोग नंबर सीरीज़ का, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे कि नंबर सीरीज़ से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आए तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहिए। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को प्रायोरिटी बेसिस पे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ मैंने 5 प्रायोरिटी का डिस्कशन किया है। सबसे पहला है स्क्वायर या क्यूब। तो कभी भी नंबर सीरीज का अगर क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले ये चेक करिए कि उसमें स्क्वायर तो नहीं है, अप्लाई स्क्वायर पे बेस्ड तो नहीं दिया गया नंबर सीरीज वो, या क्यूब पे बेस्ड तो नहीं दिया गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है स्क्वायर में प्लस माइनस समथिंग, या फिर क्यूब में प्लस माइनस समथिंग। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सबसे पहले हम चेक करेंगे कि स्क्वायर या क्यूब पे बेस्ड तो क्वेश्चन नहीं दिया गया वो। अगर उस पे बेस्ड है तो आप वो अप्लाई करके उसके थ्रू सॉल्व करेंगे। सेकेंड प्रायोरिटी हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन और प्लस माइनस। तो किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया गया होगा किसी नंबर से, देन कुछ नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया होगा। और थर्ड प्रायोरिटी हम लोग देंगे स्टेप फॉर्म को। स्टेप फॉर्म का मतलब होता है हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस, हर दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना है और उसमें पैटर्न ढूंढना है। फोर्थ प्रायोरिटी है मिक्स्ड सीरीज का। इसमें 2 या 3 सीरीज का कॉम्बिनेशन दिया गया होता है नंबर सीरीज में। और सबसे आखिरी है इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड। इलॉजिकल पैटर्न इस चारों से थोड़ा डिफरेंट मुझे दिखेगा। तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उसमें इसी प्रायोरिटी के बेसिस पे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न दिया गया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हम कौन सा पैटर्न ढूंढेंगे, देखेंगे कि ये सीरीज में कहीं स्क्वायर या कहीं क्यूब तो नहीं है किसी नंबर का। तो सीरीज दिया गया है 1, 4, 9, 16। तो ये नंबर देखते ही मुझे लग रहा है कि ये जो है 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, ये 9 3 का स्क्वायर है, ये 16 4 का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट नंबर जो होगा दैट विल बी 5 स्क्वायर 25। तो नेक्स्ट नंबर 25 होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन मैंने लिया है, क्योंकि पर्पस मेरा ये है कि सबसे स्टार्टिंग में इस पैटर्न्स को सीख ले, समझने के बाद देन फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी करेंगे। और ये जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है आप उससे प्रैक्टिस करें। क्योंकि जो व्हाट्सअप फेसबुक पे जो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं उससे कभी ना करें, क्योंकि वो सीरीज जो होता है उसमें कुछ भी अप्लाई किया जा सकता है। क्योंकि नंबर सीरीज में पैटर्न इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं। तो जो एग्जाम में बने क्वेश्चंस होते हैं उसमें पर्टिकुलर कुछ फिक्स पैटर्न पे होता है, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया, इसी पे बेस्ड होगा वो। और इस पांचों में से किसी ना किसी से ज़रूर बनेगा वो क्वेश्चंस। लेकिन जो खुद से क्रिएट करके भेजा गया क्वेश्चंस होता है उसमें वो मल्टीप्लाइड बाय हो सकता है 0.84 टाइम्स कर दे, फिर प्लस माइनस समथिंग कुछ कर दे, तो वो गलत क्वेश्चंस होते हैं। उसका कोई लॉजिक नहीं है, उस लॉजिक पे कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी आसान था, इसमें स्क्वायर बेस्ड पैटर्न था ये। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 1, 8 फिर 27 है फिर 64 है। तो ये क्यूब दिख रहा है मुझे। 1 क्या है अपने आप में, 1 का क्यूब है। 8 2 का क्यूब हो गया। 27 3 का क्यूब होता है। 64 हो गया 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट नंबर हमारा होगा 5 का क्यूब, दैट इज़ 125। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था।
तो प्रायोरिटी मुझे सबसे पहले रखना था स्क्वायर क्यूब, और उसी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ही बेस्ड मैंने 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग का दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखते हैं इसमें क्या कुछ मिलता है पैटर्न। 2 है, नेक्स्ट नंबर 5 है, देन 11 है, देन 23 है। तो आप लोग भी पॉज करिए, देन फिर इसको रोक के वीडियो को ट्राई कर सकते हैं इसको कि इसमें क्या पैटर्न दिखता है। तो ये भी काफ़ी इजी पैटर्न है इसमें। ये तो यहाँ दिखा मुझे 2 का डबल दिख रहा है 4, और उसमें 1 अगर मैं ऐड कर दूँ तो 5 आ जा रहा है। आगे भी देखते हैं क्या इसमें ये पैटर्न काम कर रहा है। 5 का डबल कर दिए तो 10 हो जाएगा, 1 और ऐड कर देंगे 11, ठीक है। 11 का डबल कर दिए 22, 1 ऐड कर देंगे तो 23, देन फिर 23 का डबल करेंगे तो 46 हो जाएगा, और उसमें 1 और ऐड कर देंगे तो 47 हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में मुझे ये पता चला कि मल्टीप्लाई किया गया एक पर्टिकुलर नंबर से, और देन फिर कुछ प्लस किया गया। तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस के पैटर्न पे ये क्वेश्चन था। तो एग्जामिनेशन में 80% जो क्वेश्चन होगा ना, 80% क्वेश्चन वो इसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस मेथड से, मल्टीप्लाई प्लस माइनस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 है, नेक्स्ट नंबर 5 है, 14 है, 55 है, देन नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। तो 3 इंटू 1 अगर कर दे तो क्या आ जाएगा, 3 + 2। 5 इंटू 1 नहीं, ये पैटर्न तो काम कर नहीं रहा है। 3 इंटू 2 -1 कर दे तो हाँ, इस पर काम कर रहा है। तो 3 का डबल कर देते हैं 6, और उसमें से 1 कम कर देते तो क्या हो जाएगा 5। तो 5 का डबल से नहीं, ट्रिपल करने पे 15, उसमें से -1 करेंगे तो काम कर रहा है। और ये 14 इंटू 4 कर दे, उसमें से -1 कर दे, तब आ जाएगा। यानी यहाँ जो पैटर्न काम कर रहा है ना, कि पहला पैटर्न कैसे आ रहा है, जो भी नंबर है उसका डबल करना है, उसमें से 1 माइनस, फिर नेक्स्ट में ट्रिपल करना है, फिर 1 माइनस, फिर 4 टाइम्स करना है, 1 माइनस। तो इसका अगला पैटर्न मुझे क्या मिलेगा, इंटू 5 -1। तो 55 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 5 = 25 हो जाएगा, और यानी 276 हो जाएगा। नहीं सॉरी, 274 हो जाएगा, माइनस करना है ना, तो 274 हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो 274 आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या काम किया पैटर्न, इंटू प्लस माइनस वाला पैटर्न ही, तो इंटू और माइनस, ये पैटर्न काम किया। 5th क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन है 1 2 6 21 88। तो इसमें क्या काम कर रहा है, अच्छा, जब भी मुझे मल्टीपल प्लस माइनस का पैटर्न निकालना हो ना, तो आसान होता है। आखिरी के 2 सीरीज को आप देख लीजिए, आखिरी का 2 सीरीज यानी बाद में जाने के बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली पता चल पाता है कितना टाइम्स लगभग हो सकता है। जैसे यहाँ 21 से 88 बनाना है, तो 21 से 88 में मुझे क्या दिख रहा है, 21 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 84 हो जाता है, और उसमें 4 और ऐड कर देंगे तो 88। फिर यहाँ चेक करते हैं 6 से 21 कैसे आया। तो 6 को 3 से 18 3 टाइम्स कर दे तो 18 हो जाएगा, और बचा हुआ 3 और ऐड कर दे तो ये। तो यहाँ एक पैटर्न मुझे दिखने लगा कि सबसे आखिरी वाला था इंटू 4 + 4, उससे जस्ट प्रीवियस था इंटू 3 + 3। तो क्या इससे प्रीवियस इंटू 2 + 2 हो रहा है क्या, तो 2 इंटू 2 4 और +2 6, ये भी काम कर रहा है। इससे प्रीवियस देखते हैं क्या, इंटू 1 + 1 हो रहा है क्या, तो 1 इंटू 1 1 + 1 2। तो ये पैटर्न ढूंढने का काम करना होता है। जितना ज़्यादा हम नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को बनाते हैं, उतना ही आसानी से हम इसके पैटर्न को समझने लग जाते हैं, और नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना हमारे लिए ईजी हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा इसी पैटर्न पे, इंटू 5 + 5 हो जाएगा। तो 88 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 8 40, और 5 इंटू 8 40 44 हो जाएगा, और 5 और ऐड करेंगे तो 445 आ जाएगा। तो 445 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसमें क्या है पैटर्न। 2 8 18 32 एंड 50। तो यहाँ पे अगर हम 32 50 का देखें रिलेशन, तो नहीं, प्रोडक्ट पे भी काम नहीं करेगा ये। आप ट्राई करिएगा, इसमें प्रोडक्ट पे भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो इसमें लगाते हैं जो थर्ड वाला मेथड है।
स्क्वायर क्यूब पे बेस्ड क्वेश्चन देख ही लिए, मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस पे देख ही चुके हैं क्वेश्चन। अब स्टेप फॉर्म को देखते हैं। स्टेप फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेप फॉर्म पे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे आसानी से। तो थर्ड वाला आ जाते हैं स्टेप फॉर्म, उसी पे बेस्ड एक्चुअली ये क्वेश्चन है। स्टेप फॉर्म में क्या करना होता है, दो नंबर्स के बीच का गैप निकालना है। तो 2 से 8 हो गया, यानी 6 का गैप है। 2 में प्लस हो गया है 6, तो 8 आया है। तो 8 में से 18 हुआ, यानी 10 ऐड हुआ होगा 8 में। तो 8 18 का 10 गैप हो गया। 18 से 32 हो गया, मीन्स 14 का गैप है यहाँ, और यहाँ पे 18 का गैप है। तो 2 + 6 कितना था, यहाँ पे 8 था। 8 में 10 ऐड किए 18, 18 में 14 ऐड किए 32, 32 में 18 ऐड किए 50। तो ये जो गैपिंग्स है ना, 6 10 14 18, ये स्टेप 1 जो गैप करके निकाले। इस स्टेप को देख के आपको पैटर्न ढूंढना है कि क्या इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है। तो पहला नंबर है 6, फिर 10, फिर 14, फिर 18। तो 6 से 10 हो गया, 4 ऐड होके, 10 में 4 और ऐड हुआ 14, 14 में 4 और ऐड हुआ 18। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 18 में 4 और ऐड होके 22। फिर जो यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो रिवर्स जाना सीखना होगा। ये 8 कैसे आया था, इस 2 में, ये हाईलाइटर ले लेता हूँ, इस 2 में ये 6 ऐड हुआ, और 6 ऐड होने के बाद 8 बना। ऐसे ही 8 में 10 ऐड हुआ तो 18 बना। 18 में 14 ऐड हुआ तो 32 बना। 32 में 18 ऐड हुआ 50 आ गया सम करने पे। तो 50 में ऐसे ही 22 ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर बनने वाला है, वो बनेगा 72। तो 72 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये स्टेप्स आगे आना और फिर प्रीवियस स्टेप में जाना, ये एक बार सीखना पड़ेगा। पैटर्न देखने से पता चल जाएगा कि क्या करने से वो पैटर्न काम कर रहा है, ऐड करने से ऐड करते हुए बढ़ रहे हैं। तो 6 नंबर किस पे बेस्ड था, ये था स्टेप फॉर्म पे बेस्ड। स्टेप फॉर्म में सिंपली गैपिंग सम चेक करते हैं और उसमें फिर पैटर्न ढूंढते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 2 3 4 6 8 12 16 24। इसमें डायरेक्ट पैटर्न काम नहीं करेगा, ये मल्टीपल वाला भी नहीं करने वाला है, गैप वाला भी नहीं करेगा ये। इसमें एक्चुअली दो नंबर्स का जो है ना सीरीज दिया हुआ है। 2 से 4, फिर 4 से बना 8, फिर 8 से बना 16, और फिर 16 से बनेगा नेक्स्ट नंबर। तो 2 का डबल नहीं, हाँ डबल ठीक है, 2 का डबल कर देंगे तो 4, 4 का डबल कर देंगे तो 8, 8 का डबल कर देंगे तो 16, और 16 का डबल कर देंगे तो 32। तो 32 आंसर होने वाला है। जो बाकी नंबर्स बच गए उसमें भी पैटर्न काम कर रहे हैं। उसमें 3 से हो गया ये 6, 6 से हो गया 12, और 12 से हो गया 24। तो 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, और आगे भी एक और साइन ऑफ इंटरोगेशन होता तो 24 का डबल 48 कर देते। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये जो सॉल्व हुआ है, ये मिक्स्ड सीरीज का क्वेश्चन है। ये इसमें मिक्स्ड सीरीज अप्लाई किया गया तब सॉल्व हुआ। ये मिक्स्ड सीरीज में क्या था, एक तो ये था 2 4 8 16, और उसके बेस पे 32 निकाले थे। तो एक सीरीज इसके अंदर ये वाला चल रहा था, और जो बाकी जो नंबर्स बच गए उसका एक दूसरा सीरीज चल रहा था। तो दोनों सीरीज अलग अलग काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इस दोनों सीरीज को फाइंड आउट करना होता है। तो ये मिक्स सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो मिक्स्ड सीरीज पे भी देख चुके हैं क्वेश्चन। स्टेप फॉर्म हो ही गया प्रैक्टिस, मिक्स सीरीज का भी क्वेश्चन देख लिए कैसा हो सकता है। सबसे आखिरी है इलॉजिकल पैटर्न। तो इलॉजिकल पैटर्न पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसका तो कुछ करना ही नहीं, वो कुछ भी आ सकते हैं उस पर पैटर्न पे बेस्ड। तो इसमें दिया गया 31, नेक्स्ट नंबर है 28, फिर 31 30 31 30। इसमें आप ये स्क्वायर क्यूब ढूंढिए, मिलेगा नहीं। मल्टीपल भी काम नहीं करता है, फिर स्टेप फॉर्म भी काम नहीं करेगा।
तो ये जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर ये पूछे गए क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन है आखिरी 8th नंबर, इसमें एक्चुअली में इलॉजिकल पैटर्न काम कर रहा है। इलॉजिकल पैटर्न पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, और इसमें क्या काम कर रहा है लॉजिकल पैटर्न, तो ये जनवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है पहला नंबर, दूसरा फरवरी का रिप्रेजेंट कर रहा है, जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है 28 डेज, नॉर्मल डेज ले लिया गया, मतलब लीप ईयर वाला नहीं लिया गया। फिर ये थर्ड जो डिजिट है ये मार्च को रिप्रेजेंट कर रहा है, 31 डेज के होते हैं मार्च। ये डिजिट ये अप्रैल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर मई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जून को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगला जो भी नंबर होगा वो जुलाई को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए, और ये अगस्त को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। तो जुलाई तो 31 डेज का होता है और अगस्त 31 डेज का होता है, तो नेक्स्ट नंबर हमारा आएगा 31 फिर कॉमा 31, तो ये हमारा आंसर होगा 31, 31। तो अब समझ में आ रहा होगा कि इलॉजिकल बेस्ड अगर सीरीज दिया जाता है तो उसमें किस तरह का पैटर्न लगभग हो सकता है। एक एग्जाम्पल देखने को मिला इलॉजिकल पैटर्न का। तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, ये सारे क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो इसमें मैंने नंबर सीरीज में जो 5 पैटर्न पे बेस्ड आ सकते हैं क्वेश्चंस, और इस 5 प्रायोरिटी को ही मुझे ध्यान में रखना है। इस सारे प्रायोरिटी पे बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए। तो ये प्रायोरिटी को एकदम ध्यान में रखना है कि जब भी क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले स्क्वायर क्यूब ढूंढेंगे कि क्या इस पे बेस्ड तो क्वेश्चन नहीं दिया है, स्क्वायर क्यूब या स्क्वायर क्यूब में कुछ नंबर प्लस माइनस। अगर इस पे बेस्ड नहीं है वो क्वेश्चन तो ढूंढेंगे किसी नंबर का मल्टीपल, और प्लस माइनस तो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं मिला उसमें, तब स्टेप फॉर्म पे चले जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने वाला, कि स्टेप फॉर्म पे तो नहीं दिया है बेस्ट ये क्वेश्चन, ये भी नहीं दिखा उसमें, तो मिक्स सीरीज ढूंढेंगे, और मिक्स सीरीज भी नहीं मिला तब इलॉजिकल पैटर्न पे जाएंगे। ये प्रायोरिटी मैंने क्यों बोला इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए कि अगर कभी ऐसा हो गया कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन में मिक्स्ड पैटर्न भी काम कर रहा है और स्क्वायर क्यूब भी काम कर रहा है, तो सही आंसर स्क्वायर क्यूब वाले को माना जाएगा, क्योंकि पहला प्रायोरिटी उसको दिया जा रहा है कि कभी स्क्वायर क्यूब पे डायरेक्ट नंबर वो दिख रहा है मुझे, तो हम उसको ही प्रायोरिटी में रखेंगे, उसी प्रायोरिटी को बेस मान के जो आंसर आता है उस आंसर को हम सही मानेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में स्क्वायर क्यूब भी अप्लाई हो रहा है और मिक्स सीरीज भी काम कर रहा है तो स्क्वायर क्यूब वाला सही आंसर होगा। ऐसे ही कहीं पे मल्टीपल प्लस माइनस काम कर रहा है और स्टेप फॉर्म भी काम कर रहा है तो मल्टीप्लाइड प्लस माइनस को प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो ये प्रायोरिटी को ध्यान रखेंगे और इसी बेसिस पे हम क्वेश्चन को चेक करेंगे। सारे क्वेश्चंस नंबर सीरीज के इस 5 में से किसी न किसी एक पैटर्न पे होगा और बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस है जिसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट उसमें देखते हैं वीडियो में। अभी यहाँ तक रहने देते हैं और कंप्लीट करते इसको। थैंक यू।